आरसीबी के सामने 15 रन, गुजरात टाइटंस के सामने 46 रन, डीसी के सामने सिर्फ 1 रन और उसके बाद एसआरएच के सामने 21 बॉल पर 26 रन। यह कहानी है सीएसके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की, जिसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या ऋतुराज भी जडेजा की तरह 2022 वाली कहानी को दोहराएंगे? क्या ऋतुराज भी कप्तान बनने के बाद कप्तानी से हटाए जाएंगे? ऋतुराज गायकवाड़ वो खिलाड़ी हैं जो जब से सीएसके में आए हैं तब से ही सीएसके का भविष्य कहे जा रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की है। शायद उनकी बल्लेबाजी का असर था कि तमाम लोगों को उनके अंदर धोनी की शख्सियत नजर आने लगी। एशियन गेम्स में उन्हें कप्तान बनाया गया, लेकिन उनकी किस्मत जो है फिलहाल उनका साथ नहीं दे रही है और पहले डीसी और उसके बाद एसआरएच के सामने जो सीएसके की बुरी हार हुई है, यह सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या वापस धोनी कप्तान बनेंगे? याद कीजिए, जडेजा को भी कप्तान बनाया गया था, कई मैचेस में कप्तानी दी गई, लेकिन फिर मैचेस वो हारने लगे और हार के बाद धोनी ने कहा, जी थैंक यू सो मच, टीम की इज्जत ज्यादा जरूरी है, हम बन जाएंगे कप्तान। उस साल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके अगले साल धोनी ने ट्रॉफी जिता दी थी। अब आईपीएल की शुरुआत जब हुई है तब यहां पर भी नाम सामने आया है। आईपीएल 2022 में भी 2 दिन पहले ही नाम सामने आया था, तो कहानी काफी रिलेटेबल है। अब वहां पर केकेआर के सामने शुरुआत हुई थी। केकेआर ने पहले ही मैच में जडेजा को कूट दिया था। जडेजा बल्लेबाज के तौर पर फ्लॉप हुए थे, 26 बॉल पर 28 रन, और गेंदबाज के तौर पर भी वो विकेटलेस गए थे, जिसके बाद उनकी टीम मैच बुरी तरह से हार गई थी। सेकेंड मैच जो उनका हुआ वो सुपर जायंट्स के सामने हुआ। वहां पर सुपर जायंट्स ने भी उन्हें 6 विकेट से हराया और इस मैच में भी जडेजा बल्ले से थोड़ा बहुत कोशिश करते नजर आए, 9 बॉल पे 17 रन, लेकिन गेंदबाजी में वो विकेटलेस गए। 2 ओवर में 21 रन की उनकी पिटाई हुई और ऑलराउंडर जडेजा पर सवाल शुरू हो गए। थर्ड मैच पंजाब किंग्स के सामने था। पंजाब ने भी उन्हें हराया 54 रनों से। पहला विकेट तो मिला, लेकिन बल्ला और गेंद दोनों जो है वो उतना असर नहीं दिखा पा रहा था जितना जडेजा कमाल करते थे। चौथा मैच सनराइजर्स के खिलाफ था। सनराइजर्स ने उनको 8 विकेट से हराया। जडेजा की फिर शर्मनाक हार हुई। जडेजा ने इस मैच में 15 बॉल पे 23 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी करने आए तब वो फिर विकेटलेस गए। 4 मैच में 3 मरतबा विकेटलेस। इसके बाद मैचेस होते रहे, जडेजा हारते रहे। आरसीबी के सामने मुकाबला हुआ, यहां पर उनकी टीम ने अच्छा किया, जैसे तैसे मैच जो था वो जीत लिया। लेकिन इस मैच के बाद जब अगला मुकाबला शुरू हुआ तब टाइटंस ने उन्हें फिर हरा दिया 3 विकेट से। टाइटंस के बाद जो अगला मुकाबला था वो एक बार फिर जडेजा की टीम हारी और मुंबई वाला मैच जीत गए थे, 3 विकेट जीत गए थे। लेकिन इन सारे मैचों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो था वो शुरू हो गया और बार बार ये चर्चा तेज हो गई कि क्या जडेजा राइट चॉइस है या धोनी को वापस कैप्टनसी लेनी चाहिए, क्योंकि पंजाब किंग्स के सामने 8वें मैच में जडेजा की टीम की फिर हार हुई थी। जडेजा 2 ओवर में 18 पीटे थे और बल्ले से भी बहुत कमाल नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उनकी टीम जो है वो हार रही थी। जडेजा नाबाद होकर लौटे 16 पर 21, लेकिन इस सीजन में जडेजा के लिए सब कुछ खराब था। जडेजा इसके बाद कप्तानी से हटाए जाते हैं। 112 रन सीजन बनाए जडेजा ने। 22 का स्ट्राइक रेट था, 121 का उनका 22 का एवरेज था, 121 का स्ट्राइक रेट था। और ये जडेजा की पुरानी परफॉर्मेंस के मुकाबले बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थी, क्योंकि इससे पहले जडेजा ने 459 रन बनाए थे 57 के एवरेज और 157 के स्ट्राइक रेट से। अब सवाल यह है कि ऋतुराज भी क्या उसी ढाल पर हैं, क्योंकि पहले मैच में 34, फिर 51, उसके बाद फिर 1 रन और इस मैच में 26 रन ये उनके गए हैं। जबकि उनके सामने बाकी प्लेयर देखेंगे तो अच्छा कर रहे। शिवम दुबे ने अच्छा किया, सबने अच्छा किया। जडेजा के स्टैट जो है माफ कीजिए गलत थे। ऋतुराज की भी कहानी यहां कट लगा देना। ऋतुराज के स्टैट्स की बात करेंगे तो ऋतुराज ने पहले मैच में 15, दूसरे में 46, तीसरे में 1 और आखिरी मैच में 26 रन। अब ये स्टैट्स भी बताते हैं कि उनकी कहानी बड़ी अच्छी नहीं चल रही है। वो भी बल्लेबाजी में असहज है और शायद फैंस इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हार धीरे धीरे चुभने वाली है। खासतौर पर डीसी के सामने जो उनकी हार थी वो परेशान करने वाली थी, और वैसी ही हार एसआरएच के सामने भी परेशान करने वाली थी, क्योंकि एक पिच जिस पर एसआरएच के बल्लेबाज आसानी से बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां पर सीएसके के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे। सवाल यह है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा और क्या धोनी फिर से कप्तान बनेंगे? और अगर यही चलता रहा तो धोनी के बाद सीएसके में अनहोनी करने कौन आएगा? अगले साल रोहित शर्मा? यू नेवर नो।